हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे जो आपका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, इसमें पूछे जाते हैं। तो कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसमें नोट डाउन करनी है, जो हर जगह आपको काम आएगी। कोई अदर न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, कुछ जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। इससे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। एक पहला न्यूमेरिकल है ए स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिवर। किसका कन्वर्जन पे बेस्ड है? काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, बात समझना, इस पॉइंट को पकड़ना। ठीक है ना, क्या कह रहा है? स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिवर वाटर जनरेट पावर। ठीक है, इफ द फ्लो ऑफ वाटर इज 10 to the power मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे फ्लो दे रखा है वाटर का और यहाँ पे स्पीड दे रखी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर द स्टेशन कैन जनरेट, यानी कि वो जो स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन है, वो मैक्सिमम कितनी पावर जनरेट कर सकता है। और इसमें एफिशिएंसी है, उसको एज्यूम करना है 0.6। पावर स्टेशन की जो एफिशिएंसी है वो एज्यूम करना है 0.6। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा। पहली बात तो ये, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्जन की बात कर रहा है और यहाँ पे वाटर फ्लो दिया हुआ है। ठीक है, ये और वाटर की स्पीड दी गई है, यानी कि Q को लिखते हैं वाटर फ्लो को, और वाटर स्पीड को V से लिखते हैं। ठीक है, और एफिशिएंसी को ईटा से लिखते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके एक और फॉर्मूले की भी बात करेंगे, फिर इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसकी बात करेंगे। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन करना। हाइड्रो पावर के फॉर्मूलाज की बात करें तो एक तो अगर आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से अगर याद करना हो हाइड्रो पावर का कितना जनरेशन करेगा, यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी से, सिर्फ पोटेंशियल, वहां पे तो काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी दी हुई होती तो कौन सा फॉर्मूला लगता? वहां पे ये लगता। ठीक है ना, P इजकल टू ईटा रो, ये इनटू में है सारे। P इजकल टू, मैं क्या बता रहा हूं, जो इसमें तो क्या हुआ, इस जो क्वेश्चन में तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी की बात करी है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की बात करते तो फॉर्मूला ये लगता क्या? P इजकल टू ईटा, ठीक है, रो इंटू जी इंटू एच इंटू क्यू, ये फॉर्मूला लग जाता। मेरी बात समझ रहे हो? अगर उस क्वेश्चन में क्या दिया होता? पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वहां पे कन्वर्जन किसका है? काइनेटिक एनर्जी का, तो वहां पे फॉर्मूला दूसरा लगेगा। तो पहले ये भी फॉर्मूला याद रखना है, क्या पता क्वेश्चन चेंज होकर पोटेंशियल के बारे में बात कर ले, तो पोटेंशियल के बारे में करेंगे तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे एक एक का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे P का मतलब क्या है? वही पावर जो आउटपुट कितनी करेगा। ठीक है, यानी कि कितनी उसकी कैपेसिटी होगी। ईटा है वो एफिशिएंसी है किसी भी टरबाइन की। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है। वाटर का क्या है? डेंसिटी है, घनत्व है। अगर वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिया जाए तो कितना है? 998। ठीक है, और न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए 1000 लग देते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब याद रखना, अगर आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखना हो तो 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है किसी भी वाटर की डेंसिटी। ठीक है, ये ली जाती है। न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इसको 1000 ले देते हैं लगभग। ठीक है ना, अगर वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लेनी पड़े, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लेनी पड़े तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना। अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेनी पड़े तो लगभग 1000 यानी कि 998 है। और अगर वही डेंसिटी आपको किस में लेनी पड़े? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लेनी पड़े तो 1 होती है, ये ध्यान रखना। ये बात आपको ध्यान कर रखनी है, नोट डाउन करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में दी नहीं होती, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि इतनी वैल्यू होती है, डेंसिटी वाटर की इतनी होती है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दी होती, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं दी हुई। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं। जी आपको पता है ग्रेविटी है और इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वैल्यूज तो आप बचपन से याद करते आ रहे हो। एच क्या है? हेड है। ठीक है ना, क्या है? हेड है, कितनी हाइट है। ठीक है ना, यानी कि ये मीटर या फीट में हो सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है।
अभी हम पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। क्यू क्या है? ये है डिस्चार्ज। जो फ्लो रेट है उसको क्यू से लिखते हैं, मैंने ऊपर भी क्वेश्चन में बताया, फ्लो रेट को क्यू से लिखते हैं। और ए क्या है? ये जो ए की बात हो रही है ये क्या है? ये देखो, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल, ठीक है ना। कई बार एरिया दे दिया जाता है चैनल का, ठीक है। और वी क्या है? वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी है। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। अगर क्यू ना दिया हुआ हो और ए और वी दे रखा हो तो इनको इनटू करके हम क्यू निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि फॉर्मूले में हमें किसकी जरूरत है? क्यू की जरूरत है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। ये जो फॉर्मूला था ये किसका था? अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई हो तो, और उसको हमें क्या आउटपुट देखना हो, उसकी पावर देखनी हो उस स्टेशन की, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लिख लो, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है? काइनेटिक एनर्जी वाली बात है। किसकी बात है? काइनेटिक एनर्जी की। यानी कि रिवर है, आपने देखा कि रनिंग में है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, इसका अगर लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? P इजकल टू 0.5 ईटा रो क्यू और V का स्क्वायर, यानी कि 0.5। ये ध्यान रखना, मैं हाथ से दोबारा भी लिख देता हूँ, ईटा इंटू रो, ठीक है, इंटू क्यू और इंटू V का स्क्वायर। इससे आपका उस स्टेशन का पावर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस स्टेशन का पावर निकालने के लिए अब वही बात है, इसका जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है उसमें फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। यही लगेगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फ्लो था। मेरी बात समझ रहे हो? चित्त रिलैक्स है, शांति से सुन रहे हो? तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। वो जो पहले वाला फॉर्मूला हमने इसलिए किया है कि वो पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो वो भी लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, अगर इसको हम रखेंगे, वैल्यू रखो। अगर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखी है? 0.5 तो है ही अपने पास। इस ईटा की वैल्यू, एफिशिएंसी कितनी है? 0.6 थी क्वेश्चन में, देखो। और डेंसिटी कितनी है? 1 मान लेंगे, क्योंकि हमने देखा है वाटर की डेंसिटी, ठीक है। और क्यू कितना था? क्यू कितना था? चलो देख के आते हैं क्यू कितना था क्वेश्चन में। चलो, क्यू कितना था? एक बार दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा। ये रहा, ये क्यू है 10 और वी है 3, ठीक है ना। क्यू कितना है? 10 है और वी कितना है? 3। चलो 10 और 3 लिख देते हैं फॉर्मूले में। ये लिख दो, ये लो 10 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 6 5 30, यानी कि पॉइंट हो गया, 0.3 आ गया, इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और ये कितना आ गया? 30 इंटू 10 ये आ गया, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ गया? 3 इंटू 9 आ गया, यानी कि 27। 9 या 27 आंसर आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? इसको इंटू ही करा और कुछ नहीं करा, ठीक है ना। इंटू कर दोगे 27 आ जाएगा। 90 9 या 27 और ये पॉइंट लग जाएगा, तो 27 आंसर आएगा, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई ना? चलो वेरी गुड। तो देखते हैं 27 आंसर है क्या इसमें। चलो फॉर्मूले में ये रहा 27 किलोवाट। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत रिलैक्स होकर समझना है, बहुत चित्त को शांत करके, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने यही बताया कि इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी का है तो वो फॉर्मूला लग जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी का होता तो वो दूसरा फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है फ्रेंड्स? व्हाट इज द साउंड प्रेशर लेवल? साउंड प्रेशर लेवल पूछा है। व्हाट इज द साउंड प्रेशर लेवल associated with रूट मीन स्क्वायर प्रेशर ऑफ 100 पास्कल। आपके पास रूट मीन स्क्वायर प्रेशर दिया हुआ है 100 पास्कल, और आपसे ये पूछा है कि इसका साउंड प्रेशर लेवल कितना होगा डेसिबल में। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, प्लीज़ ये अच्छे से याद रखना, और एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी याद रखना। ये जो LP लिखते हैं ये साउंड प्रेशर लेवल होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? 20 log, ठीक है, P/P0। तो यहाँ पे जो P है ना, वो तो है क्या? P इज़ द मेजर्ड रूट मीन स्क्वेयर्ड, ठीक है ना। जो रूट मीन स्क्वेयर आपको दे रखा है ये मेजर्ड होगा, ठीक है। जो इसमें दिया हुआ है ना ये P है, ठीक है ना। ये वाला जो वैल्यू है ये P है, रूट मीन स्क्वेयर प्रेशर। जो मेजर्ड होता है वो P से लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 100 पास्कल है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई? तो LP साउंड प्रेशर है, P क्या है? मेजर्ड रूट मीन स्क्वेयर्ड, ठीक है। और जो P0 है फॉर्मूले में वो क्या है? ये रेफरेंस है। क्या है? ये रेफरेंस रूट मीन स्क्वेयर्ड है, ठीक है। और ये रेफरेंस कई बार क्या है क्वेश्चन में नहीं दिया होता, जैसे आपके अभी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है कि रेफरेंस्ड RMS कितना होता है, या रेफरेंस्ड रूट मीन स्क्वेयर कितना होता है, या रेफरेंस P0 कितना होता है। तो याद रखना
वो होता है 20 माइक्रो पास्कल। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दी नहीं जाती है और आपको याद ही रखनी होती है। कितनी होती है? 20 माइक्रो पास्कल। क्योंकि आपको याद देखो, एग्जामिनर होता है वो ये भी जानना चाहता है कि आपको इनकी वैल्यूज़ भी याद है क्या, फॉर्मूला याद है क्या, वैल्यूज़ याद है क्या, तो सारी चीज़ें आपसे देखना चाहता है। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और रेफरेंस वैल्यू कितनी होती है, ये स्टैंडर्ड होती है, वो कितनी होती है? 20 माइक्रो पास्कल। चलो अब हम इसको सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में लिख देते हैं और साउंड प्रेशर लेवल याद कर लेते हैं। तो साउंड प्रेशर लेवल हमें याद करना है 20 लॉग, ठीक है। ना दिया हो तो बेस वैल्यू 10 ही मानते हैं, आपने बचपन में भी सीखा होगा। पी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? चलो पी 100 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो ये देखो पी 100 दिया हुआ है, चलो 100। और जो पी नोट है इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी 20 माइक्रो पास्कल। तो माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, तो ये हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -6। तो एल पी इजकल टू क्या हो गया? 20 लॉग, बेस वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। ये 100, ये 20 और ये 10 की -6 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 10 की +6 हो जाएगी। इसको इससे काट देते हैं तो क्या बच गया? एल पी इजकल टू 20 लॉग 10, 10 की 6 और एक ये 10 की 7 और बटे 2, ये आ गया हमारे पास। अब चलो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपको एक बात तो पता ही होगी कि 10 की घात 7 है, इसका कितना होगा, लॉग कितना होगा? ये तो आपने बचपन में ही देखा होगा कि 10 की घात 7 है, इसका लॉग कितना होता है। याद रखना 10 की घात 7 लॉग है, जितनी पावर होती है उतना ही लॉग होता है। तो कितना हो गया? 20 लॉग, ये 10 की घात 7 है, इसका लॉग कितना, वैल्यू कितनी है? 7 है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर इसको लिखेंगे ना तो ऐसे लिख देंगे। अगर ये बटे में आता है, लोग निकालना थोड़ा सा आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि टाइम वेस्ट कर दो, लेकिन ध्यान से सुनना। जैसे ये लिखा हुआ है 20 लोग बेस वैल्यू 10, अब ऐसे लोग कैसे निकालेंगे? जो बटे में होता है वो माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि 10 माइनस log 2, ये निकालना है अपने को। बात समझ में आ गई? अरे बटे में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इतना तो पता है ना, आपने देखा होगा, लोग नहीं देखा तो आज देख लो, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना, निकालते हैं इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो अब क्या करना है, अब आपको पता है, अब आपको एक बात तो पता ही होगी कि जो ये 20 तो है ही यहाँ पे। अब एक बात पता है आपको कि जो log 7 है, ये जितनी पावर होती है वो वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू होगी 7 माइनस, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये याद करनी होती है। देखो मैं क्या करूं, कुछ चीज़ें याद करनी होती है। log की वैल्यू आपने याद करी होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया? 20 और 7 में से 0.3010 गया तो कितना बनेगा? 6.69 करके ऐसे बचेगा, ठीक है। इसको 20 से इंटू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 134। कितना आ जाएगा? 134 आएगा। 120 और करके 134 आंसर आ जाएगा, करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 134, ये इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 134 इसका राइट आंसर है। तो आपको करना क्या है, अगर इस तरह से साउंड प्रेशर लेवल निकालना हो तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद में जो रेफरेंस वैल्यू होती है प्रेशर की, वो भी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, याद रखने की। और ये तो फॉर्मूला है। और लोग निकालने के लिए आप ध्यान रखना इस तरह की, इस वीडियो को आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, फिर अच्छे से समझ में आएगा। चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से देखना, तभी समझ में आएगा, ज़्यादा हड़बड़ी से समझ नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप एक पेज पे लिख लीजिए और उस पर लिख के चिपका दीजिए कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। कोई 5-10 बार देखोगे तो अपने दिमाग में सेट हो जाएगी और एग्जाम में अच्छे से हमसे हो जाएगा। और ये लोग निकालना तो आपको आ ही गया होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है, ये आप देखना आप जाके ना कि जितनी पावर होती है उतना वैल्यू आ जाती है, वो आगे आ जाता है, ठीक है। अगर बेस वैल्यू 10 की निकालनी हो और 2 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और बटे में होते लोग ऐसे निकालते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब बार बार आपको क्या समझाऊंगा, बहुत समझदार है, ठीक है ना। और आपके पास तो इसमें एक अच्छी चीज़ भी है, वो ये है कि आप वीडियो को तो कैसे कर सकते हो, रोक रोक के भी देख सकते हो, ठीक है ना। इसका आंसर आपको दिख गया होगा, ये आएगा, आप निकाल सकते हो। इसका आंसर लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, निकाल के बताओ। ये कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है? 1 है, और 25 डिग्री टेम्परेचर है। NO2 कंसंट्रेशन 80 ppb है। तो 80 ppb, ये क्या कह रहा है, NO2 का जो कंसंट्रेशन है वो 80 ppb है, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन है,
तो ये किसके बराबर है, यानी कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में इसकी कितनी वैल्यू आएगी, आपको ये पूछा है। तो आपको पीपीबी में जो वैल्यू दी गई है उसको कन्वर्ट करना है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है इस तरह का। तो आप कैसे करोगे, आप मुझे बताइए। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, NO2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, वो 80 ppb दिया हुआ है, और आपको माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो आप निकालिए, कैसे निकालोगे। आप क्या करना है, ये तो NO2 का पूछा है, मैं आपको मैक्सिमम पॉल्यूटेंट्स की चीज़ बता देता हूँ। आप ध्यान रखना, उन वैल्यूज़ को भी याद रखना है, आगे कभी हर्डल नहीं आएगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, उन वैल्यूज़ को याद रख लेना, सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चलो मैं आपको ये लिखी हुई है, ये दिखा देता हूँ। अगर 25 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ हो, यानी कि ये A1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ हो, तो याद रखना। अगर ये से तो NO2 पूछा है, अगर SO2 पूछते तो याद रखना 1 ppb SO2 बराबर होता है 2.62 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, मेरी बात समझ रहे हो ना। वैल्यू याद रखोगे तो सीधा पुट करो, इनटू करो, आंसर आ गया। अगर ये SO2 होता 1 ppb SO2 यानी कि 1 पार्ट्स पर बिलियन SO2 के बराबर 2.62 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और NO2 1 ppb NO2 है तो उसकी वैल्यू है 1.88 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन को निकालते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 80 ppb दिया हुआ है, देखो NO2 कितना दिया हुआ है, 80 ppb दिया हुआ है, और हमें इसको निकालना है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। चलो, अगर 1 ppb होता, 1 ppb इजकल टू कितना है, 1.88 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये हमें याद रखना है। तो ये पूछा है 80 ppb इजकल टू कितना होगा, तो इससे सीधा इंटू कर दें। अरे कर दें कि नहीं कर दें, तो कर दो। 1.88 और 8 64 6 64 8 64 64 और 6 70 7 8 1 8 और 7 15, ठीक है। और ये 80 था तो यहाँ आ गया, 1 2 आ गया, यानी कि 150.4 आंसर आ गया सीधा। देखो कोई कुछ नहीं करना था, सीधा इंटू करना था, और ये वैल्यू याद रखनी है। तो देखो 150.4 आंसर आ गया, देखो यही तो है 150.4। मेरी बात समझ में आ गई। तो आप SO2 दिया हुआ हो, NO2 दिया हो, ये तो NO2 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू अगर याद होती कि 1 ppb इजकल टू 1.88 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो कुछ नहीं करना था, 80 से इंटू करता, आंसर आ जाता है। ऐसे ही अगर नया क्वेश्चन कोई और भी आ जाता है, आपको SO2 दिया हुआ हो तो 1 ppb SO2 के बराबर 2.62 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। NO दिया हुआ हो तो 1 ppb NO बराबर 1.25 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट दिया हुआ हो तो 1 ppb इजकल टू 1.145 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो, उसको दिया हुआ हो तो 1 ppb इजकल टू 2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और बेंजीन दिया हुआ हो तो 1 ppb इजकल टू 3.19 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब। तो आप देखो, अगर ये फॉर्मूले, ये आपको अगर वैल्यूज याद होती है और ppb को माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना होता है तो कितनी आसानी से बदल देते हो, बिल्कुल कुछ भी बात नहीं है। तो ये याद रखने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपने पेज पे लिख के अगर रूम में टंगा दिया है और बार बार इसको देखते हो तो बहुत अच्छे से हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है कि नहीं आ रही? अरे आ रही होगी ना। तो पहले इन्हीं क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार देखो। इन क्वेश्चंस में बहुत सी चीज़ें थी जो आपको याद करनी थी फ्रेंड्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, और बहुत सी चीज़ों को नोट करके एक रूम में टंगाना है और बार बार रिवाइज करना है, और 2 बार वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ पे लोग भी निकालना आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी याद करनी आ गई, यहाँ पे हाइड्रो पावर का भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया। तो इन क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को आप करोगे ना तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मन को रिलैक्स करके, चित्त को शांत करके अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना, अच्छे से 2-3 बार देखना, जो चीज़ काम की लगे उसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि UGC नेट का जो कंपलसरी पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।